राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम भी फॉर्म फिल हो चुके हैं, मतलब फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मॉर्निंग की स्टार्ट हो जाती है सारे हाउस होल्ड वर्क करने के बाद। कल लाइव सेशन नहीं लिया था, तो लाइव सेशन के टाइम पे मैं अपना 1 आवर्स का टाइमर डाउन करके और अपने एक घंटे अपना रीड आउट करती हूँ, याद करती हूँ। दैन उसके बाद क्या करती हूँ, टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ कि मुझे टू डू लिस्ट में क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना, क्या क्या करना है, मतलब ये सारा चीज़ मैं अपनी टू डू लिस्ट में लिखती हूँ। आज मुझे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना था, जीएस में एक टॉपिक करना था, रीजनिंग में करना था, मैथ्स में एक मॉक देना था। ये मेरे आज का टू डू लिस्ट थी। और अगर आप भी फोकस होकर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आप अब अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक यही मौका है हमें कुछ करके दिखाने का। अगर ऐसा नहीं है कि यार मतलब करते रहे, कंटिन्यू करते गए, एक में ही अपना पूरा दम दिखा देते हैं ना, होता है क्लियर हो जाएगा, नहीं होता बाद की बात में देखते हैं, लेकिन ऐसा रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि हमने नहीं होगा। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हमें बस अपने आप पर ट्रस्ट है कि हम अपना एग्ज़ाम निकाल देंगे, हर एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा। और स्टार्टिंग हो जाती है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के साथ, ट्रिक्स वाली जो मल्टीप्लाई होती है। यहाँ मैं फ़ोन के अंदर सोचती हूँ पहले कि मैं अपना एक मैथ्स का मॉक दे देती हूँ ऑनलाइन, लेकिन नहीं हो पाता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देती हूँ। कैलकुलेशन में ट्रिक्स के साथ जो होती है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, वो भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे साथ के साथ। और बताए अब चीज़ें ना बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गई हैं। मुझे जीएस से एक फ़ियर था बहुत ज़्यादा, लेकिन लाइव सेशन के आपको समझा के एक फ़ियर मेरा बहुत ख़त्म हो गया। और मुझे लाइव सेशन इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा है कि मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। कल रात में मैंने टारगेट लिया था 4 घंटे लाइव सेशन का, और मैं कंप्लीट कर पाई थी, 3 घंटे का लाइव सेशन कर पाई थी, और उसमें बहुत मज़ा आया था। लास्ट में मन भी नहीं कर रहा था कि मैं छोड़ के जाऊँ, लेकिन लास्ट में जब चीज़ याद नहीं हो पा रही थी, माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, तो चीज़ें तब मैंने बंद करी। और सच में बहुत मज़ा आता है आपके साथ लाइव सेशन में। मुझे लगेगा कि स्टार्टिंग में मेरे साथ आप सब लोग थे, 25 से 30 लोग थे, और लास्ट तक आकर सिर्फ एक बंदा रह जाता है, वो मैं खुद होती हूँ। हर एक समरेश होता है, पता नहीं कौन है वो, जो भी है वो भी बहुत अच्छे से मेरी तैयारी को कराते हैं। उनके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ कि जब आप मेरे से क्वेश्चंस पूछते हो तो मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ये शाम का है कि हाउस होल्ड वर्क करने लग जाती हूँ मैं, शाम का काम जो भी होता है, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। चीज़ें बस यही है कि आजकल फोकस किया जा रहा है लर्निंग पे, लर्निंग पे, लर्निंग पे, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। आर्टिकल्स याद करने हैं, ये सारी चीज़ें मुझे याद करनी है। कल मेरा आर्टिकल्स का भी था कि एक बार मैं आपके सामने आर्टिकल्स भी रिवाइज़ कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया, टाइम ही बहुत ओवर हो जाता है। और क्वेश्चन है पिल्लू यादव का कि आप कितने बजे डेली लाइव होते हो, तो मैंने टारगेट लिया है कि रात को मैं 10 बजे आपके सामने लाइव आया करूँगी, 1 बजे तक। एंड मॉर्निंग का है, मैं आपके सामने मॉर्निंग में 5 बजे लाइव का सोचूँ, 5 से 6 मैं आपके सामने लाइव आ जाया करूँगी, ठीक है। इस तरीके से मेरा जो जीएस पोर्शन होगा वो आपके साथ ही, आपके सपोर्ट से ही, वहीं से ही मैं अपना जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर पाऊँगी, ठीक है। इसके बाद जो है बात करते हैं कि नींद बहुत आती है, हम कैसे करें, अपना नींद को कम कैसे करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो देखो, अगर आपका अब मन नहीं लगेगा तो कब लगेगा? पूरी लाइफ टाइम ये रिग्रेट के साथ तो अब नहीं जी सकते ना कि मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। आर पार की लड़ाई कर दो ना आप अपने साथ भी, या तो आर होगी या प्यार होगी, या तो एग्ज़ाम क्रॉस होगा या बिल्कुल नहीं होगा। या तो मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी, 100% दूँगी, या मैं अपना 0% दूँगी। चीज़ें आपके हाथ में है, ड्रामा करना आपको नहीं है। आप सोच रहे हो कि हमें ड्रामा करना है, ड्रामा करके चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी, तो भाई नहीं हो सकती आपका ड्रामा करके शॉर्ट आउट चीज़ें। आपको करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें
मैनेज करनी पड़ेंगी। बच्चा भी आपका है, आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई। देखो लोग क्या क्या 3-3 बच्चे के साथ एक कलेक्टर बन जाते हैं, हमारा तो सिर्फ एक ही बच्चा है ना, हम मैनेज कर सकते हैं। फैमिलीज़ के नेगेटिव पॉइंट पर ध्यान मत दीजिए, तो कुछ 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए ना उनके नेगेटिव पॉइंट्स को, कि 6 महीने बाद सुनने की कोशिश करेंगे इनके नेगेटिव पॉइंट्स को, अब नहीं सुन रहे इनके नेगेटिव पॉइंट्स को, है ना। इस तरीके से आप वो टोटली फोकस आप अपनी चीज़ों पर दीजिए। और आप ये सोचो कि मैं इतना पॉजिटिव कैसे हो चुकी हूँ, तो इसका पूरा असर है मेरी बुक्स। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि बुक्स पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम होता है, लेकिन नहीं, बुक्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर आप फ़ोन की दुनिया से साइड होगे और एक बुक्स की दुनिया में जाओगे ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमेशा खुद को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए बने हो। आप डेली अपने आप एक नया चेंज मिलेगा अगर आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। इम्प्रूवमेंट आज डे 4 है, और डे 4 में इम्प्रूवमेंट किया अपनी हेल्थ के साथ कि मैं नाइट में लाइव सेशन आया करूँगी, ये मेरा कल का इम्प्रूवमेंट था। और नाइट में आपके साथ में पढ़ाई करिया करूँगी 3 घंटे, और मॉर्निंग में होंगी, प्रॉपर नींद भी लूँगी, डे में भी ले लूँगी, मैनेज हो जाएंगी मेरी सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखो, ये शाम का टाइम था, शिवन क्या करती है, सारे स्क्रू को लेके, पाइप की फिटिंग होती है इनकी, ये पाइप फिट कर दिया। और इसके बाद इन्होंने बाइक के साइलेंसर के अंदर ये दोनों दोनों पेचकस होते हैं, ये घुसा देती है। मतलब इसकी आजकल इतनी है शैतानियाँ बढ़ती हैं, लेकिन शैतानी के बाद भी बच्चे की जो शैतानी होती है वो बहुत क्यूट लगती है। देखो इसकी शैतानियाँ डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, कभी ये कहीं करती है, कभी ये कुछ करती है। और इसके सामने मैं अपनी बुक्स को तो गलती से भी रख दूँ तो बुक्स तो मेरी गायब है, आधी बुक्स तो। और वही फॉर्म फिल करने के लिए थोड़े से रूल्स एंड पॉलिसी हो चुकी हैं। फॉर्म्स फिल में बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर आपको जानने हैं कि फॉर्म के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, तो मैं जल्दी आपसे शेयर कर लूँगी। अब होता है ये नाइट सेशन में मैं यहाँ पढ़ने लग जाती हूँ अपने आर्टिकल्स को। जितने भी रीड आउट होता है, मैं रट नहीं रही हूँ आर्टिकल्स को, मैं सोचती हूँ कि दिन में 2-3 बार पढ़ लेती हूँ इन आर्टिकलों को, कुछ तो याद होंगे, कुछ तो नहीं होंगे। और सच में ऐसा हो रहा है कि मुझे आर्टिकल्स याद हो रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स याद होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से याद करते हैं। इस तरीके की मेरी आर्टिकल को लेके रणनीति है कि मुझे अपने पॉलिटी के आर्टिकल्स कुछ इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। अगर आपको भी अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप मेरे साथ मेरी इस जर्नी में शुरू करिए। ट्रस्ट मी गाइस, हम 1 महीने में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। जहाँ मैं बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे कुछ नहीं आता था, आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपर हुआ है जीएस में, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ है। वरना एक फ़ियर जो था मेरे अंदर, वो फ़ियर बैठ चुका था और चीज़ें शॉर्ट आउट होने लगी। मतलब जीएस से कॉन्फिडेंस लेवल होने लगा। ऐसा फील आता है कि हाँ यार, अगर इस तरीके से पढ़ती रही तो मैं एग्ज़ाम क्रॉस ज़रूर कर दूँगी। और आप अगर सपोर्ट, मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। लाइव सेशन में आती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं आपके सामने बैठूँगी, आप मेरे सामने बैठोगे तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी हमारी, ठीक है। और इसके बाद ये सब फिनिश करने के बाद थोड़ा सा मैं अपनी बुक को रीड आउट करती हूँ। डिज़ायर इज़ अ प्रेयर, ये सब टॉपिक्स मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, एक पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, और ज़्यादा इसमें इतना टाइम नहीं होता। पर जो भी मैं पढ़ती हूँ, उससे पढ़ने से ऐसा लगता है मुझे, इस बुक को पढ़ने से, कि मैं इसको सिर्फ पढ़ती रहूँ। और सच में अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है, आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं हो रही है, तो आप पढ़ के देखिए, आपको 1 महीने में असर दिखने लगेगा कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ, शिवन को सुला देती हूँ क्योंकि वो सो जाती है। सोने के बाद 10 बजे से मैं अपनी लाइव स्टडी स्टार्ट करती हूँ, जिसकी क्लिप मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। और आप देखिएगा कि ये जो लाइव सेशन था मेरा 3 घंटे चला, और 3 घंटे में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का गांधीवाद युग रह गया था मेरा, वो नहीं हो पाया था। आज रात हम गांधीवाद युग आपके साथ शेयर करूँगी, याद करूँगी, और याद हो जाएगा गांधीवाद युग। और गांधीवाद युग याद करने के बाद मतलब मॉडर्न हिस्ट्री मेरा मोस्ट ऑफ द कंप्लीट हो जाएगा। फिर मूक देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के मार्क्स कितने बनते हैं शेयर करा करेंगे।
इस तरीके से अपनी स्टडी करें। और मैं आपको गूगल टाइम शो करके दिखाऊं कि मेरा स्लीपिंग टाइम क्या है इस टाइम। तो देखिए 12:44 रात के 1 बज चुके हैं। और आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।